नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर से। आज हम जैसे कि जो पूर्व की क्लास थी, राजस्थान की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने मीना और भील जनजाति का अध्ययन किया था। आज हम यहाँ पे गरासिया जनजाति का अध्ययन करेंगे। जो बची हुई जनजातियाँ हैं उनका भी अध्ययन करेंगे, है ना। तो जो कक्षा प्रथम वर्ष के राजस्थान के भूगोल से हम जो क्लास के अंतर्गत लेते हैं उसका अध्ययन यहाँ पे करेंगे। भील के बाद में तीसरी बड़ी जनजाति है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति जो कि तीसरे नंबर पर, जैसे उदयपुर, सिरोही, ये भी दक्षिणी के जो मेवाड़ संभाग है उस और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। जो गरासिया है उनके जो विवाह हैं मुझे मोर, बंदिया, बहरावना और तारना, 3 प्रकार के विवाह यहाँ पे, है ना। गमेती जो गरासिया भील पुरुष और गरासियाओं से मिलके, इनकी भील पुरुष और स्त्री गरासिया, उससे जो बच्चा पैदा होता है उसका गमेती गरासिया कहते हैं। हुर्रे गरासिया, जो व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके जो स्मारक होते हैं वो हुर्रे कहते हैं। फलिया यानी कि जो उनकी जो सबसे छोटी इकाई है ना, फालिया किसकी, गाँव की। और सहलोत उसमें क्या था, भीलों में गमेत, मीणाओं में क्या था, पटेल। और यहाँ कौन है, सहलोत, यानी गरासिया जनजाति के गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, सहलोत। और भील जनजाति का जो मुख्य मेला था वो बेणेश्वर केसरीनाथ का था। और इसका कौन सा है, मनखोरा मेला, सबसे बड़ा मेला है ये, आम आदिवासी मेला भी कह लेते हैं। सॉरी, अनाज के भंडार के लिए जो बनाई गई जो छोटी छोटी कोठियाँ हैं बोला जो। सामूहिक जो रूप है कृषि का वो थावरी है गरासियाओं के, उसमें वालराती भीलों के, है ना। तो इस तरीके से, और मकानों को घेर कहते हैं। और इनकी जो मृत्यु के 12वें दिन इनका अंतिम संस्कार कर, इनके जो नृत्य हैं वालर, लूर, कूद, मृदांग इत्यादि। अब अगली जो जनजाति है वह है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति एक आदिम जनजाति है जो कि राजस्थान के 12 जिले में शाहबाद और किशनगढ़ तहसीलों में पाई जाती है। ये भारत सरकार द्वारा एकमात्र सहरिया जनजाति जो कि आदिम जनजाति समूह श्रेणी में रखी गई है। सहरिया जो जाति के गांव है वह सहरोल और उनकी छोटी छोटी इकाइयाँ उनको फला। सहरिया जनजाति के रूप में नहीं, कई जनजाति ये कभी भी भीख नहीं मांगते, ये बहुपत्नी प्रथा इनमें है। सहरिया जनजाति का मुख्य कोतवाल कहलाता है। सीताबाड़ी का मेला जो आड़ोती अंचल का सबसे बड़ा मेला है वो यहाँ के, इनका एक तरीके से शहरियाओं का कुंभ कहलाता है। लेकिन शहरियाओं के विकास के लिए एक संस्था बनी हुई है जो मामुनि की संकल्प संस्था, जिसमें इसका विकास के लिए उपयोगी। शहरी जनजाति मेले में जो अवसर नृत्य, फाग और राई नृत्य होते हैं। दीपावली पे हिंडा गाने का प्रचलन है ना। तो इस प्रकार शहरिया जनजाति जो है उनमें नारू नामक रोग उन्मूलन के लिए भी योजना प्रारंभ की, जो कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बहुत ही संकुचित प्रवृत्ति के दूर हैं, इनमें शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब अगली जो जनजाति है वह सांसी जनजाति। सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती है। इनकी उत्पत्ति है सांसमल नामक व्यक्ति से। इसकी 2 समुदाय हैं, बीजा और माला, है ना। हम जनजातियों सांसी विधान। नमस्कार, है ना। इसकी जो बीजा और माला और सांसी जनजाति है उनमें एक खानाबदोश जनजाति है। खानाबदोश जनजाति का मतलब है कि आज यहाँ है कल वहाँ है। सांसी में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, वो मक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद में आता है डामोर डामरिया। डूंगरपुर जिले की शिमलवाड़ा और बांसवाड़ा जिले की कुछ तहसीलों में बहुपत्नी प्रथा यहाँ पे प्रचलित है। नत्रा पति की मृत्यु पति द्वारा विवाह करते हैं। इसके जो पंचायत का जो मुखिया उसका मुखी कहते हैं। फला इनके गाँव के मुखिया को फला कहते हैं। सेला बावजी का मेला यानी गुजरात में पंचमहल में आयोजित होता है, इनकी कुंभ कहलाता है। और ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर शहर में। ये डामोर जनजाति के प्रमुख 2 मेले हैं, ग्यारस की रेवड़ी और सेला बावजी का मेला। अब अगली जो जनजाति है वो है कंजर जनजाति। ये घुमंतु जनजाति है। कोटा, वाड़ा, बांदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर आदि में से। इसकी जो मुख्य पहचान है भूरी हुई खिंची हुई आँखें हैं। हाकिम का प्याला, ये जो जनजाति सच्चाई के लिए हाकिम का प्याला इनको पिलाया जाता है। मोर का मांस इनको बहुत प्रसिद्ध है ना। पाती मांगना यानी कंजर जनजाति जब चोरी करने जाती है, ये चोरी करना इनका मुख्य काम माना जाता है। मुख्यतः चोरी करने आराध्य देव को
का आशीर्वाद मांगते हैं कि हम जो भी चोर करके जो सामान लेके आएंगे या कोई काम, उसका कुछ हिस्सा आपको अर्पित करेंगे। तेरह ताली नृत्य इनमें बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। कंजर चौथ माता और हनुमान जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। उसके पश्चात जो जनजाति है वो है कथोड़ी जनजाति, जो कि दक्षिणी राजस्थान के कोटड़ी और बारां जिलों में पाई जाती है। इस प्रकार जो राजस्थान की जनजातियाँ हैं वह बहुत ही जिसे कहते हैं कि इंटरेस्टिंग ट्राइबल्स, यानी कि बहुत ही रुचिकर हैं। इनके अपने परिधान हैं, इनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, इनके अपने रहन सहन हैं, इनकी अपनी कृषि है, इनकी अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, इनकी अपने एक इतनी खूबसूरत संस्कृति है जिसको कि जब वो संस्कृति जब देखने के जाते हैं तो ऐसे मानो कैसे प्रफुल्लित हो जाता है, जीवंत हो जाती है। आज भी इनकी संस्कृति जीवित है ना। और इसकी संस्कृति को बचाने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए सदैव सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को आगे आना चाहिए और इनको ध्यान रखना चाहिए। इनको शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। धन्यवाद।